हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देखने चलते हैं आज थोड़ा सा मैप। अगर कोई छोटा बच्चा है उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी, जैसे कि ये मतलब हम ऊपर की साइड हमेशा क्या होता है उत्तर, और नीचे के साइड उसके अपोजिट हमेशा होता है दक्षिण, और दाहिने साइड हमेशा क्या होता है पूरब, और बाएं साइड हमेशा होता है पश्चिम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, महासागर और महाद्वीप। तो विश्व में महाद्वीप कितने हैं? पूरे महाद्वीप 7 हैं। तो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, घटते हुए क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहला महाद्वीप हमारा है एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह एशिया महाद्वीप ये वाला पूरा पार्ट है। और यह यूरोप महाद्वीप और इधर है अफ्रीका महाद्वीप से कैसे अलग होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरोप महाद्वीप से कैसे अलग होता है। यूरोप महाद्वीप से ये रूस का जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट एशिया में आता है और इधर वाला पार्ट यूरोप में आता है। और ये डिवाइड कहाँ से होता है? यह यूराल पर्वतमाला के द्वारा डिवाइड होता है। यहाँ पर दिख रहा है जैसा कि ये यूराल पर्वतमाला, ये इधर वाला पार्ट जो है एशिया में आता है, इधर वाला पार्ट यूरोप में आता है। इसके बाद जो है नीचे ये यूराल नदी है, ये दिख रही है यूराल नदी, यहाँ से अलग होता है। और यहाँ पर आके ये काला सागर, इधर काला सागर से अगर हम इसको राजनीतिक मानचित्र में देखें तो ज़्यादा सही से दिखेगा। ये राजनीतिक में ज़्यादा सही से देखेगा। ये रूस है और यूक्रेन, ये तो आता है यूरोप में। और यहाँ पर ये तुर्की जो है आता है किसमें? एशिया महाद्वीप में। तो ये इधर भूमध्य सागर है, जो भूमध्य सागर कहाँ से लगा है? तुर्की से लगा है। तो यहीं से अलग होता है। इधर हम उसमें अभी फिजिकल में हम लोग देखे थे यूराल पर्वत और यूराल नदी, वहाँ से होते हुए ये यहीं पर ये है क्या, काला सागर। और इधर है ये भूमध्य सागर, यहाँ से अलग हो जाता है। और यहाँ पर ये अगर देखें अफ्रीका महाद्वीप से कैसे अलग होता है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है लाल सागर और यहाँ पर है स्वेज नहर। अब इसको हम देख लेते हैं। तो फिजिकल मैप में तो यहाँ भी यही दिख रहा है, ये है लाल सागर और यहाँ पर ये स्वेज नहर, इनके द्वारा यह अलग होता है। और ये रहा पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये वाला देखते हैं। और ये तो यहाँ पर हो ही चुका, इधर अलग होता है लाल सागर के द्वारा स्वेज नहर, और इधर ये अलग होता है यहाँ ये यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं भूमध्य सागर के द्वारा, ये है। और यहाँ पर है ये जिब्राल्टर की जल संधि। ये रहा कौन सा क्रम का? दूसरे नंबर का महाद्वीप। और तीसरे नंबर का अगर हम महाद्वीप देखें तो तीसरे नंबर पे आता है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप तीसरे नंबर का महाद्वीप है। और चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये है तीसरे नंबर का और ये है चौथे नंबर का। और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, ये एक दूसरे से, यहाँ पर ये दिख रहा है पनामा नहर, इस पनामा नहर के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं ये। और यहाँ पर अगर थोड़ी सी हम ये देख लें तो यहाँ पर ये पनामा नहर के द्वारा ये अलग कौन कौन सा, अटलांटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर अलग होते हैं पनामा नहर के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम इसको राजनीतिक मानचित्र में थोड़ा देखें, ये है राजनीतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र में देखें तो ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, जो इधर अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर दोनों से अपनी सीमा बनाती है। ये यहाँ का इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो हम लोग देख लिए 4 महाद्वीप। 5वें क्रम पर कौन सा महाद्वीप आता है? 5वें क्रम पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। और अंटार्कटिका जो है महाद्वीप और महासागर दोनों है। महाद्वीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूमि है जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको महासागर भी कहते हैं। और ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। 6ठे नंबर पे हम आ जाते हैं तो 6ठे नंबर का महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप है, जो कि यहाँ पर है। और यूरोप के बारे में हम लोग इधर देख ही लिए कैसे अलग होता है इधर। और अगर हम लास्ट महाद्वीप देखें जो कि 7वें नंबर का है तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि यहाँ पर है। और वैसे हम लोग देख रहे थे केवल महासागर और महाद्वीप, तो बहुत ज़्यादा विस्तार ना करके हम लोग देख लेते हैं अब महासागर। अगर छोटे क्लास के बच्चे जो हैं या नॉर्मल कोई भी वनडे एग्जाम के लिए ऐसे नॉर्मल पढ़ते हैं तो वहाँ पर महासागर कितने होते हैं? 5। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं अगर उनको हम देख लेते हैं। अगर इसको हम
इसको, पृथ्वी तो गोल है, इसको अगर हम मोड़ेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जो है एक ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे में। तो इधर वाला और इधर वाला जो है एक ही है। तो इधर कौन सा है? इधर है प्रशांत महासागर। इसको उत्तर प्रशांत महासागर लिखा है क्योंकि भूमध्य सागर से उत्तर होगा, और इधर ये लिखा है दक्षिण प्रशांत महासागर क्योंकि ये भूमध्य सागर से दक्षिण में है। तो इसको नहीं, मतलब इसको केवल हम प्रशांत महासागर मानेंगे। ये प्रशांत महासागर इधर भी मिलेगा आपको और ये इधर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने बताया पृथ्वी गोल है। तो इसको जो है मोड़ के जब देखेंगे, ये है, ये पार्ट है प्रशांत महासागर का। इसके बाद दूसरा महासागर यहाँ पर दिख रहा है, ये हिंद महासागर। ये इंडिया है, इंडिया के नीचे वाला ये पार्ट पूरा है हिंद महासागर। और इसके बाद तीसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, और यह एस के आकार के होता है। ये रहा अटलांटिक महासागर। कितने महासागर हम लोग देखें? 3 महासागर। और चौथा महासागर हम लोग देखें तो ये है आर्कटिक महासागर। इसको हम लोग आर्कटिक महासागर मानते हैं। ये वाला पार्ट पूरा है आर्कटिक महासागर। और सबसे नीचे जो है, ये अभी देखे थे हम लोग अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका महासागर ये है पूरा अंटार्कटिका महासागर। तो इस प्रकार हम लोग महाद्वीप और महासागर देख लिए हैं, और डायरेक्ट ना करके थोड़ा थोड़ा उसमें बात भी हो गया है कि मतलब बताने की कोशिश कर दी है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा।